स्टूडेंट्स, यूनिट 2 गैसियस स्टेट में आज हमारा टॉपिक बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल के तापमान क्या होता है और इसकी गणना करने के बारे में हम सीखेंगे। व्हाट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर? बॉयल का ताप किसे कहा जाता है? क्या कह रहे हैं हम? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द रियल गैस, जब PV इक्वल टू RT होता है, ये जब PV अपॉन RT की वैल्यू यूनिटी हो जाती है, यानी जब वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है और वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, वो टेम्परेचर उस गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर हर एक गैस के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। हाइड्रोजन के लिए अलग वैल्यू होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग वैल्यू होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी। तो ये सभी के लिए अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। तो हम जानेंगे कि बॉयल्स टेम्परेचर का कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे इस पर असर पड़ता है। हम लास्ट टाइम पे एक इक्वेशन पढ़ चुके थे, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी अपॉन RT, वन डर वाल्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर का करेक्शन किया गया था आइडियल गैस से रियल गैस के अंदर। तो ये करेक्शंस था। जब 1 मोल ऑफ गैस है तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इजकल टू RT। हम इससे आगे जानेंगे कि क्या होता है। हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास हो गई इस तरीके से। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है P इजकल टू, हमने इसको खाली रीअरेंज किया है, कुछ भी और नहीं किया है, P इजकल टू RT अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड पर PV आ गया, राइट हैंड साइड पर RT वी अपॉन वी माइनस बी, और इधर 1 अपॉन वी स्क्वायर था तो 1 अपॉन वी हो गया। इस इक्वेशन को डिवाइड बाय RT करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, PV अपॉन RT इज इक्वल टू RT कैंसिल हो गया इधर, और हमारे पास बचा V अपॉन वी माइनस बी। इस पार्ट का हमारे पास बचा V माइनस वी अपॉन वी माइनस बी। फिर हम देखते हैं तो जो हमारा ये वाला पार्ट था A अपॉन वी जो था वो क्या हो गया, A अपॉन RT वी हो गया, जब हमने पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड की। नेक्स्ट हम कह रहे हैं PV अपॉन RT जो हमारे पास ऊपर था, ये PV अपॉन RT हम इसको क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। हम पिछले टर्म पर पढ़ के आए हैं, ये हो गया। तो इसको हम रिवर्स करके V कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस वी, और 1 अपॉन बी माइनस वी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी अपॉन वी की इन्वर्स की 1 माइनस इन्वर्स पावर लगा दी इसके ऊपर। हम इस फैक्टर को जानेंगे। इस फैक्टर को हमने क्या किया, A अपॉन RT वी जो था वो एज इट इज़ A अपॉन RT वी की तरह चल गया, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी Z इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन वी इनवर्स माइनस A अपॉन RT वी। इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि अगर दाब बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, तो हम क्या कह रहे हैं, जब प्रेशर का मान बहुत कम होगा तो क्या होगा, V इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन B, और B अपॉन वी इज़ वेरी लेस देन 1। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं हम कि जब प्रेशर हमारे पास बहुत कम होगा तो B अपॉन वी का मान बहुत ही कम होगा। B अपॉन वी का मान 1 से काफ़ी कम होगा, तो 1 अपॉन बी माइनस वी की जो पावर इन्वर्स है, जो ये वाला फैक्टर है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, घात श्रेणी से प्रसारित करके करते हैं। एक बार B अपॉन वी, फिर B अपॉन वी का स्क्वायर, इस तरीके से आगे चलता जाता है। तो हम इस तरीके से इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, हमारे पास फार्मूला आता है, यहाँ हमने लिखा है Z इज इक्वल टू, पहली बार क्या हो गया 1 प्लस के बाद B अपॉन वी, दूसरी बार क्या हो गया B अपॉन वी का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आया A अपॉन RT वी। जब इनमें से सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन वी बी माइनस ए अपॉन RT हो गया ये, और दूसरे वाले टर्म में B अपॉन वी का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे V इज इक्वल टू RT अपॉन P, हम जब वो वैल्यू रखते हैं तो हमारा Z का मान क्या हो जाता है, Z का मान जो हमने यहाँ दिखाया वो हो जाता है Z इज इक्वल टू
1 + 1/RT b - a/RT की पावर p। दूसरी बार स्क्वायर वाली पार्ट रह गई है। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विथ p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के साथ। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/RT, 1 का इंटीग्रेशन हट जाएगा, 1/RT। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b - a/RT, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/RT इज ऑल एट व्हेन p इज 0 ऑल बिकम 0 एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट को हम रखेंगे, बाकी सारे पार्ट इसके साथ 0 हो जाएंगे। तो एट बॉयल्स टेम्परेचर, जब टेम्परेचर T की जगह हम TB लिखेंगे तो यहाँ T की जगह हम क्या लिखेंगे, TB लिखेंगे, और तब हम कहेंगे 1/Z/dZ/dP इज इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर ये है तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, 1/RT को हमने क्या लिखा है, बॉयल्स टेम्परेचर। अगर ये 0 है तो हम इसको भी 0 कर देंगे, और अगर ये 0 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसमें यह टर्म तो 0 हो नहीं सकती, तो b - a/TB इज 0, b - a/TB इज 0, तो b क्या हो गया, a/TB, RTB, और TB क्या हो गया, a/RB। तो यहाँ से हमारे पास TB की क्या वैल्यू आई, TB हमारे पास आएगा a/RB। व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या आया, a/RB। a एंड b आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट एंड r इज द गैस कांस्टेंट्स। इस पूरे डिस्कशन से हमें कुछ कंक्लूजन निकला, वो हम ये कहते हैं कि पहली बात हम कहते हैं कि जब हमारा गैस आइडियल बिहेवियर शो करता है बॉयल टेम्परेचर पर, तो वाइड रेंज ऑफ प्रेशर पर उस टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर शो करता है। जब कोई गैस बॉयल्स टेम्परेचर पर आइडियल बिहेवियर शो करता है तो उस समय उसकी मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, किसकी बात कर रहे हैं, साइज और अट्रैक्शन दोनों के कारण हमारे पास वेरिएशन आया था, जिसको हमने प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन बोला था, ए और बी जिसके लिए निकाला था। तो मॉलिक्यूलर साइज और अट्रैक्शन का इफेक्ट मिनिमम होगा और गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अबव द, नेक्स्ट बात हम कह रहे हैं, अबव द बॉयल्स टेम्परेचर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ द ग्राफ पॉजिटिव होगा तो b इज़ ग्रेटर देन a/RT, और उस वक्त मॉलिक्यूलर साइज जो होगी वो अफेक्टिव होगी और अट्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। उल्टा होगा बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे की बात जब हम करेंगे, एट बिलो बॉयल्स टेम्परेचर जब हम बात करेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नेगेटिव होगा, b इज़ लेस देन a/RT होगा, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अफेक्टिव होगा, और मॉलिक्यूलर साइज का अफेक्ट जो होगा वो निल होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बॉयल्स टेम्परेचर। व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है हर रियल गैस के लिए, जिस टेम्परेचर पर हर प्रेशर रेंज में PV इज इक्वल टू RT की इक्वेशन फॉलो होती है। फिर हमने डेरिवेशन करके पता लगाया हाउ कैन वी कैलकुलेट TB, बॉयल्स टेम्परेचर इज इक्वल टू a/RB। A and B are van der Waals constant and R is the Rydberg constant। फिर कंक्लूजन हमने निकाला कि बॉयल्स टेम्परेचर के अबव हमारा ग्राफ पॉजिटिव होता है, बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे हमारा ग्राफ नेगेटिव स्लोप काला होता है। बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर b इज़ ग्रेटर देन a/RT होता है, और बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे b इज़ लेस देन a/RT होता है। बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूलर साइज अफेक्टिव होती है, और बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अफेक्टिव होता है। बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, और बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे वाले टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर साइज इनअफेक्टिव होती है। थैंक यू।